श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब भी जीव सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। वह यह समझता है जो हो रहा है उसकी मेहनत का नतीजा है। जब हर जगह से निराशा मिलती है तो वह भगवान को कोसने लगता है। यही उसकी मूर्खता है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान शब्दों भक्तों को समझाते हैं कि ऋषि मुनि देवी देवता हैं, सब भगवान के हुक्म से काम करते हैं। बिना हुक्म के जबान, हाथ पैर, आंखें, सारा शरीर चल नहीं सकता। जो कह देता है हमने किया वह अहंकारी रावण है। अगर एक रोआ भर अहंकार है और छल है तो कपट मारीच है। करता धरता भगवान है। अहंकारी और कपटी भक्त नहीं हो सकता। वो मौत और भगवान को भूला है। सदगुरु भगवान का वचन अत्यंत गूढ़ होता है, परंतु उसमें जीवन का शाश्वत सत्य छिपा होता है। जब वे कहते हैं कि ऋषि मुनि देवी देवता भी भगवान के हुक्म से ही कार्य करते हैं, तो यह केवल एक कथन नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का नियम है। इस सत्य को समझ लेना ही भक्ति का आरंभ है और इसे स्वीकार कर लेना अहंकार का अंत। यह संसार हमें बार बार यह भ्रम देता है, मैं कर रहा हूं, मेरे कारण यह हुआ, मैंने यह सफलता प्राप्त की। लेकिन सदगुरु भगवान कहते हैं यह सब मिथ्या है। वास्तव में करने वाला कोई और है और हम केवल एक माध्यम है। जिस दिन यह बात हृदय में उतर जाती है उसी दिन मनुष्य का जीवन बदल जाता है। जरा गहराई से सोचिए, क्या हमने अपने हृदय को धड़कने का आदेश दिया है? क्या हम स्वयं अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं? क्या हम अपनी आंखों को देखने या कानों को सुनने का आदेश देते हैं? नहीं। हमारा शरीर एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति हम नहीं है। वह अदृश्य सत्ता भगवान हर क्षण हमें चला रही है। सदगुरु कहते हैं कि बिना भगवान के हुक्म के हमारी जबान भी हिल नहीं सकती। इसका अर्थ है जो भी हम करते हैं वह उसकी प्रेरणा से होता है। फिर भी हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब मनुष्य यह कहता है मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तो वह अनजाने में अहंकार को जन्म देता है और यही अहंकार धीरे धीरे उसे भगवान से दूर कर देता है। सदगुरु ने इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। जो कह देता है हमने किया वह अहंकारी रावण है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, शिव भक्त भी था, लेकिन उसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसके भीतर अहंकार था। उसने स्वयं को सर्वोपरि मान लिया था। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। वह यह भूल जाता है कि जो कुछ भी उसे मिला है, बुद्धि, शक्ति, धन, प्रतिष्ठा, सब भगवान की कृपा है। यदि एक रुआ भर भी अहंकार आ जाए तो वह धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सदगुरु केवल अहंकार की ही नहीं बल्कि कपट की भी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं यदि छल है, कपट है, तो वह मारीच है। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। वह बाहर से आकर्षक था लेकिन अंदर से छलपूर्ण। उसी छल ने रामायण की पूरी कथा को मोड़ दिया। इसी प्रकार मनुष्य भी बाहर से भक्ति दिखा सकता है, लेकिन यदि उसके अंदर कपट है, दिखावा है, स्वार्थ है, तो वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उसमें सच्चाई और निष्कपटता अनिवार्य है। यह समझ लेना कि कर्ता केवल भगवान है, यही भक्ति का मूल है। जब वह भाव आता है तो मनुष्य के भीतर विनम्रता जन्म लेती है। वह हर सफलता का श्रेय भगवान को देता है और हर असफलता में भी उसकी इच्छा को स्वीकार करता है। इस भाव से जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। अहंकार समाप्त होता है, चिंता कम होती है और मन में शांति आती है। क्योंकि जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो फिर चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सदगुरु स्पष्ट कहते हैं अहंकारी और कपटी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या नाम जप नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। सच्चा भक्त वह है जो स्वयं को शून्य मानता है, जो हर कार्य में भगवान को देखता है, जो अपने मन, वचन और कर्म से निष्कपट होता है, जो दिखावे से दूर रहता है। भक्ति में सबसे बड़ा आभूषण होता है विनम्रता।
सदगुरु एक और गहरी बात कहते हैं, अहंकारी और कपटी व्यक्ति मौत और भगवान को भूल जाता है। मनुष्य इस संसार में इतना खो जाता है कि वह मृत्यु को भूल जाता है। उसे लगता है यह जीवन स्थायी है, यह शरीर सदा रहेगा, लेकिन सत्य यह है कि यह शरीर नश्वर है। एक दिन सब कुछ यही छूट जाएगा, धन, प्रतिष्ठा, संबंध। जब मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है तब वह अहंकार और कपट में फंस जाता है। यदि वह हर दिन यह स्मरण करे कि एक दिन मुझे जाना है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा, वह विनम्र हो जाएगा और भगवान की ओर मुड़ जाएगा। यदि हम इन बातों को गहराई से समझे तो जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। हम यहां केवल भोग के लिए नहीं आए, हम यहां अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने, अहंकार को त्यागने और भगवान से जुड़ने के लिए आए हैं। हर परिस्थिति, सुख या दुख, भगवान की योजना का ही तो हिस्सा है। वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो। जब यह भाव आता है तो जीवन में सहजता आ ही जाती है, मन हल्का हो जाता है और हर कार्य में आनंद आने लगता है। समर्पण के कुछ सरल उपाय हैं। वो क्या है? हर कार्य से पहले भगवान को स्मरण करें। सफलता मिलने पर भगवान को धन्यवाद दें। असफलता मिलने में शिकायत ना करें। नाम जप को जीवन का हिस्सा बनाएं। सदगुरु का यह वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि हम कर्ता नहीं हैं। अहंकार विनाश का कारण है, कपट भक्ति को नष्ट कर देता है, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। यदि हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमको समझना होगा यह संसार एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। निर्देशक कोई और है, यानी भगवान। जब हम अपने आप को कर्ता मानते रहेंगे तब तक हम दुख और भ्रम में रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेंगे सब कुछ भगवान के हुक्म से हो रहा है, उसी दिन से हमारा जीवन बदल जाएगा। अहंकार को त्याग कर, कपट को छोड़कर और भगवान को कर्ता मानकर यदि हम जीवन जिए तो यही सच्ची भक्ति है। अंत में बस यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हमें ऐसा बना दो कि हम कभी यह ना भूलें कि सब कुछ आप ही कर रहे हैं और हम केवल आपके हाथों की कठपुतली हैं। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यदि किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।